फिर खाने ने भोजन लेके पहुंच गए नंदलाल समदर्शी के चरण फिरे मंदिर का बदल गया हाल धन माया के ढेर पड़े जड़ में धरे हीरे लाल बिना ज्ञान कौन परख सके से परमेश्वर की छवि भाई बहुत दूर स्थान बताऊं मैं जितने शशि रवि भाई देवी दत्त के उन ते भी आगे पहुंच जा से कवि भाई सुन के उन महापुरुषों के ख्यालात नतन तैयार एक के जीव बिलोई सुन के श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुकमण करण रसोई। नमस्कार श्रोताओं, यूट्यूब चैनल कवियों की बात पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वीडियो नंबर 6 किस्सा आनंदी के बाद से आपके सामने दादा देवी दत्त द्वारा रचित इतिहास से लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में आपने सुना कि श्री कृष्ण भगवान रुक्मण को आदेश देते हैं कि रुक्मण, मुझे अपने भगत की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उसके घर पर अतिथि आया हुआ है और उसके लिए भोजन लेकर जाना है, इसलिए तुम जल्दी से भोजन तैयार कर दो। तो श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर रुक्मण भोजन तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ दादा देवी दत्त ने एक कविता की रचना करी कि सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। उस माँ माया ने माँ प्रभु का वचन मान लिया, श्याणा करके शुद्ध पवित्र शरीर बना लिया, निर्मल जल से नहाना करके फिर धोती बांध लगी करण रसोई पतिव्रता का बाणा करके। लोक लाज पतिव्रता धर्म में वापति की दावेदार पाई, बड़ी रसोई घर में रुक्मण हर वस्तु तैयार पाई, रुक्मण कहो चाहे कहो लक्ष्मी व भोजन में होशियार पाई। देख कर रुक्मण की करामात न वे मुस्कुरान लगे मनमोही, सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। दादा देवी दत्त ने दर्शा के उसने पति का कहना मान के पतिव्रता बाणा करके और जा रसोई में अपने भोजन की तैयारी में लग जाती है। बड़ा प्यार करके उसने भोजन बनाया कि सबरी की बाती रुक्मण रसोई लगी बनावन, प्यार करके बेडमी कचौरी पूरी पापड़ मजेदार करके फिर हलवा और खीर बना दिया बीच में केसर डार करके। लड्डू मोती चूर के जो देवताओं के पूजन जोग आदि से अंत तक जिनको शुभ मानते ब्राह्मण लोग, भरे हुए परमल पेड़े रस मलाई राजभोग कि मैं था जस रुक्मण के हाथ में कि मैं देसी घी की खुशबोई, सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। तो दादा देवी दत्त ने दर्शाया अपनी दूसरी बात में कि जिस तरह सबरी ने रामचंद्र के प्रति प्रेम दिखाया था, उसी प्रकार रुक्मण भी प्रेम से भोजन बनाती है और उनके हाथ में इतना जस था, इतना तजर्बा कि भोजन इतना स्वादिष्ट बना दिया और कुछ उसमें देसी घी की खुशबू ही थी। और सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। अब दादा देवी दत्त बताते हैं कि भाई इधर तो भोजन तैयार हो गया और यहाँ की बातें हम यहाँ छोड़ते हैं, उधर जो नायिके का आया हुआ था नरसी सेठ के वहाँ, तो उसके मन में क्या विचार चले हुए थे। दादा देवी दत्त ने हूब के हूब ये विचार अपनी कविता में दर्शाए कि यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ो, नायिके का सुनो हालात, यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ो, नायिके के सुनो हालात, बोलिया ठीक ना आवे थी सिटानी जूनागढ़ न्योतन बात आड़ा चूल्हा आग ना पेंडे पानी फूटा मंदिर जो जो जात, जिनके से हाथ में काम वह तक करेंगे भाई, आचार विचार ठीक हो जिनके उनके काज सरेंगे भाई, ये सुल्फा पी कर रहे लोट राख में कित का बात भरेंगे भाई। कहूँ सेठा की पंचायत ने तुमने या के सुनाई तो ही, सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगे रुक्मण करण रसोई। नायिके का मन में विचार करता है कि सेठानी ठीक नहीं आवती अड़े, क्योंकि उसको पता था उड़ जाकर करेगी कि उड़े मोड्या की पंचायत पावेगी और उड़े किसका जाकर बेली धरेगी और वह कड़े का बात भरेंगे। मन ना आगे देख लिया सेठ ने, धंगताना कर लिया, आना पड़ा ना तो के करना आना था। नायिके के मन में जब ये विचार चले हुए थे, उधर से श्री कृष्ण भगवान अतिथि सत्कार करने के लिए रुक्मण से भोजन तैयार करवा के और अपने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ क्या हालात होता है दादा देवी दत्त ने दर्शाया कि फिर खाने ने भोजन लेकर पहुँच गए नंदलाल समदर्शी के चरण फिरे मंदिर का बदल गया हाल धन माया के ढेर पड़े जड़ में धरे हीरे लाल। बिना ज्ञान कौन परख सके से परमेश्वर की छवि भाई बहुत दूर स्थान बताऊं मैं जितने शशि रवि भाई देवी दत्त के उन ते भी आगे पहुँच जा से कवि भाई। सुन के उन महापुरुषों के ख्यालात नतन तैयार एक के जीव बिलोई, सुनकर श्री कृष्ण जी की बात न लगी रुक्मण करण रसोई। दादा देवी दत्त ने कविता में कति ने चाड़ा पाड़ रखा है भाई
कि इतने अनमोल वचन, इतने अनमोल शब्द लगा दिए कि भाई जहाँ पहुँचे न कवि, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे कवि। उधर से नायके के हालात भी दर्शाए, रुक्मण भोजन बनाती हुई भी दर्शाई, और उधर जब श्री कृष्ण भगवान भोजन लेकर मंदिर में अतिथि सत्कार के लिए जाते हैं, उस दृश्य को भी हूब का हूब दर्शा दिया दादा देवी दत्त ने। तो श्रोताओं, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह है किस्सा हरनंदी के बाद से वीडियो नंबर 6 आपके सामने पेश करी है, और दादा देवी दत्त द्वारा यह हरनंदी का इतिहास चला हुआ है। हरनंदी भात प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे का पूरा ये सुन सकते हैं, वीडियो टू वीडियो। सभी श्रोताओं का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। राम राम श्रोताओं।